जगमगाती फ्लैशलाइट और जेवर के धरती पर गूंजता हिंदुस्तान का गौरव। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे मोस्ट अवेटेड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया है। यूपी के लिए आज एक नया सूरज उगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पीएम मोदी ने इस वैश्विक स्तर के एयरपोर्ट को जनता को समर्पित किया है। दिल्ली से महज 80 किलोमीटर दूर बना ये एयरपोर्ट विकास के 5 चरणों में दुनिया के नक्शे पर अपनी अलग अलग पहचान बनाएगा। पहले चरण में ही यहाँ से हर साल 1 करोड़ 20 लाख यात्री उड़ान भर सकेंगे। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि रोजगार और तरक्की का एक नया गेटवे है। पीएम मोदी ने जनता से मोबाइल की फ्लैशलाइट जलवाकर इस पल को यादगार बनाया और कहा, ये सबका एयरपोर्ट है। नवनिर्मित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरे देश के लिए एक बड़ी सौगात माना जा रहा है। नोएडा हवाई अड्डे को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर के लिए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है। ये दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पूरक होगा। दिल्ली और नोएडा हवाई अड्डे मिलकर एक एकीकृत विमानन प्रणाली के रूप में काम करेंगे, जिससे भीड़ भाड़ कम होगी, यात्री क्षमता बढ़ेगी और दिल्ली एनसीआर को दुनिया के प्रमुख विमान केंद्रों में शामिल करने में मदद मिलेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित इस प्रोजेक्ट में फेज 1 के लिए करीब 11,200 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। शुरुआती चरण में एयरपोर्ट की यात्री क्षमता 1 करोड़ 20 लाख पैसेंजर प्रति वर्ष रखी गई है, जिसे आगे चलकर हर साल 7 करोड़ यात्रियों तक पहुंचाने की दिशा में काम होगा। भरभराकर गिरते भयंकर हिमस्खलन की ये तस्वीरें, रूह कपा देने वाला ये मंजर, ये तस्वीरें श्रीनगर लेह हाईवे के जोजिला दर्रे का है, जहां शुक्रवार सुबह आए इस बड़े हिमस्खलन ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी है। हादसा श्रीनगर लेह हाईवे पर हुआ। इस भीषण हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अचानक आए इस एवलांच की चपेट में हाईवे से गुजर रहे कई वाहन आ गए, जिसमें 4 से 5 गाड़ियां बर्फ के नीचे दब गई थी। प्रशासन और बचाव टीमें मौके पर पहुंच चुकी है और मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि घायलों को हर संभव सहायता दी जा रही है। टीम की कोशिश है कि जल्द से जल्द रास्ता साफ कर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। नेशनल हाईवे पर रफ्तार का ये जुनून या फिर यमराज को सीधी चुनौती। गिरिडीह के डुमरी में एक युवक ने बाइक को सर्कस का झूला बना दिया, कभी सोकर तो कभी उल्टा लेटकर। देखिए कैसे ये युवक मौत से खिलवाड़ कर रहा है। ये तस्वीरें गिरिडीह जिले के नेशनल हाईवे 19 की है। डुमरी प्रखंड के इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में युवक अपनी जान की परवाह किए बिना तेज रफ्तार बाइक पर खतरनाक करतब दिखा रहा है। न हेलमेट की चिंता, न कानून का डर। स्टंटबाजी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। लोग इस युवक की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल रहा, बल्कि हाईवे पर चल रहे दूसरे मासूमों के लिए भी खतरा बना हुआ है। नेशनल हाईवे पर ऐसी स्टंटबाजी सड़क दुर्घटनाओं को सीधा आमंत्रण देती है। पहाड़ों की रानी शिमला का मशहूर मॉल रोड, जहां सैलानी सुकून की तलाश में आते हैं, वहां एक बहरूपीय बाबा ने दहशत फैला दी। सफेद चोला पहने इस शख्स की शर्मनाक करतूत अब पूरी दुनिया के सामने है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि करीब 30 से 40 साल की उम्र का ये शख्स साधु के वेश में नंगे पांव घूम रहा है, लेकिन इसकी मंशा भक्ति की नहीं बल्कि बदतमीजी की है। वीडियो शुक्रवार को वायरल हुआ, जिसके बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हालांकि कुछ चश्मदीदों का कहना है कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही, लेकिन सवाल सुरक्षा का है। इसे देखते हुए शिमला पुलिस ने फौरन मामले को संज्ञान पर लिया।
आरोपी की तलाश के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी जल्द सलाखों के पीछे होगा। आगरा की सड़कों पर ये कैसा कोहरा, मामूली सी बात और दुकानदार बन गए पहलवान। रकाबगंज के छीटी टोला में आज सरेआम कानून की धज्जियां उड़ती नजर आई। वजह सिर्फ इतनी थी कि बाइक कहाँ खड़ी होगी और बस इसी बात को लेकर दो दुकानदार आमने सामने आ गए। पहले जुबानी जंग हुई और देखते ही देखते बाद में लात घूसों तक यहाँ पर बात पहुँच गयी। छिपी टोला का ये इलाका अखाड़े में तब्दील हो गया। यही वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसमें मर्यादा की सारी सीमाएं टूटती हुई नजर आती है। वीडियो वायरल होते ही थाना रकाबगंज पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी और पुलिस का दावा है कि कानून को हाथ में लेने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगी। देवी धाम सलकनपुर में सुरक्षा के ये कैसा मजाक, जहां श्रद्धालु नंगे पांव परिक्रमा करते हैं, वहां सर पर दौड़ रही है कार। आस्था के केंद्र में सुरक्षा व्यवस्था को धता देने वाले इस वीडियो ने पूरे प्रदेश में अब हड़कंप मचा दिया है। सीहोर के प्रसिद्ध रेहंटी स्थित सलकनपुर मंदिर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। यह वही जगह है जहां हजारों श्रद्धालु शीश नवाते हैं। बड़ा सवाल ये है कि कड़ी सुरक्षा और ऊंचे पहरे के बावजूद ये वाहन मंदिर के दहलीज तक पहुंचा कैसे? क्या सुरक्षा कर्मियों की आंखों में धूल झोंक गई या फिर किसी रसूखदार की ये मनमानी है? इस गंभीर चूक के बाद श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है। हैरानी की बात यह है कि ये वीडियो वायरल होने के बावजूद घंटों बाद भी मंदिर समिति और प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान या फिर सफाई नजर नहीं आई। आसमान से बरसती आग और रूस के सबसे अहम तेल ठिकाने पर तबाही का मंजर। यूक्रेन ने पुतिन के एनर्जी गढ़ पर ऐसा वार किया जिसकी गूंज बैलिस्टिक सागर से लेकर मॉस्को तक सुनाई दे रही है। रूस का उस्त लुगा बंदरगाह जो बाल्टिक सागर के किनारे स्थित रूस की तेल सप्लाई का लाइफलाइन माना जाता है। ताजा घटनाक्रम में यूक्रेन ने यहाँ बड़े पैमाने पर ड्रोन स्ट्राइक की। धमाके इतने जोरदार थे कि कई किलोमीटर दूर तक धरती कांप उठी। आसमान से ली गई इन सैटेलाइट तस्वीरों को देखिए। बंदरगाह का एक बड़ा हिस्सा आग की लपटों में घिरा है। काले धुएं के गुब्बार ने पूरे वातावरण को ढक लिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस हमले ने रूस की ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन की कमर तोड़कर रख दी है। उस-लुगा पोर्ट रूस के प्रमुख निर्यात मार्गों में से एक माना जाता है। इस हमले के बाद रूस के तेल निर्यात पर बड़ा संकट मंडराने लगा है। यूक्रेन ने साफ कर दिया है कि अब वो रूस के आर्थिक ठिकानों को सीधा निशाना बनाएगा। बुर्ज खलीफा के पास कड़कती ये बिजलियां और धूल भरी आंधी दुबई के आसमान में डर का मंजर दिखाई दी। चंद घंटों की तेज आंधी तूफान के बाद आई भारी बारिश ने दुबई और शारजाह की सूरत बदल दी है। इन चमचमाती सड़कों पर अब कई फीट पानी जमा है। करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां खिलौने की तरह पानी में तैरती नजर आ रही है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि शारजाह और दुबई की गलियों में समंदर जैसा नजारा है। इस बेमौसम बरसात ने जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। ट्रैफिक जाम और जलभराव से परेशान लोगों ने प्रशासन से मदद की अपील की है। प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। सबसे ज्यादा चर्चा बुर्ज खलीफा के पास से आई उन तस्वीरों की है जहां आसमान से गिरती बिजली ने रात के अंधेरों को चीर दिया। फिलहाल राहत कार्य जारी है, लेकिन कुदरत के इस प्रहार ने सबको हैरान कर दिया है। सड़कों पर दर्द से कराहते ये लोग, अपनों को खोने की ये चीख। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक ऐसा भीषण सड़क हादसा हुआ है
मामला सैनी थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक तेज रफ्तार पिकअप और ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 10 लोगों ने दम तोड़ दिया। मरने वालों में 3 मासूम बच्चे और 7 महिलाएं शामिल है। सड़क पर बिखरा खून और क्षतिग्रस्त वाहन गवाही दे रहा है कि हादसा कितना खौफनाक था। चीख पुकार सुनकर दौड़े स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकालने की कोशिश की है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। घायलों को नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन? रफ्तार का जुनून या फिर लापरवाही? आसमान में उठता काले धुएं का यह गुब्बार और तांडव मचाती आग की ये भीषण लपटें, दिल दहला देने वाली तस्वीरें बीकानेर के जयपुर रोड की हैं। अचानक हुए एक जोरदार धमाके के साथ सारण GSS का बड़ा ट्रांसफार्मर आग के गोले में तब्दील हो गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट ने ऐसा कहर बरपाया कि दूर दूर तक सिर्फ काला धुआं ही नजर आ रहा था। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत और लगातार पानी के बौछारों के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस आगजनी ने विभाग की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। बताया जा रहा है कि GSS पर आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम ही नहीं थे, जिसकी वजह से आग बुझाने में वक्त लगा और खतरा बढ़ता ही गया। राहत की बात बस इतनी ही रही कि इस भीषण आगजनी में कोई जानहानि नहीं हुई। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर जब बिजली गिरती है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता, लेकिन असल में इसके पीछे बेहद उन्नत इंजीनियरिंग काम करती है। इमारत के सबसे ऊपरी हिस्से में एक विशेष लाइटनिंग रॉड लगाया गया है, जो तूफान के दौरान बिजली को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे ही बिजली गिरती है, ये रॉड उसे सीधे पकड़ लेता है। इसके बाद पूरी इमारत का स्टील फ्रेम एक विशाल कंडक्टर की तरह काम करता है, जिससे बिजली सुरक्षित रूप से नीचे की ओर प्रवाहित होती है। ये करंट इमारत के बाहरी हिस्से में लगे मेटल कंडक्टर्स के जरिए नीचे पहुंचता है, जिससे अंदर मौजूद लोगों, लिफ्ट, लाइट्स और अन्य उपकरणों पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी तकनीकी के कारण बुर्ज खलीफा पर कई बार बिजली गिरने के बावजूद न तो कोई नुकसान होता है और न ही अंदर मौजूद लोगों को इसका एहसास होता है। जम्मू कश्मीर उधमपुर के एक युवा ने पारंपरिक खेती छोड़कर स्ट्रॉबेरी की खेती से अपनी किस्मत बदल दी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि खेत में स्ट्रॉबेरी के पौधे कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। मजालत इलाके के थलोरा गांव के रहने वाले विनोद शर्मा ने सरकारी योजनाओं से प्रेरित होकर अपनी 14 कनाल जमीन पर स्ट्रॉबेरी की खेती करनी शुरू की और आज वे एक सफल उद्यमी बन चुके हैं। उनकी इस पहल से न सिर्फ उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है, बल्कि वे अब 6 से 7 स्थानीय लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, यानी खुद के साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी बदल रहे हैं। पिछले साल शानदार कमाई के बाद इस बार उन्हें बम्पर फसल की उम्मीद है और अनुमान है कि सिर्फ 4 महीनों में उनकी आय 70 से 80 हजार रुपए तक पहुंच सकती है। भारत सरकार और बागवानी विभाग की योजनाओं ने इस बदलाव में अहम भूमिका निभाई है। रामनवमी के पावन अवसर पर जम्मू कश्मीर के कठुआ शहर में आस्था, भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। पूरे शहर में धार्मिक उल्लास के साथ एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। ये शोभा यात्रा रामलीला मैदान से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई पुनः वहीं जाकर संपन्न हुई। जगह जगह भजन कीर्तन और धार्मिक झांकियों ने पूरे शहर का माहौल पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। रंग बिरंगी झांकियों और सजी धजी पालकियों ने सभी का मन मोह लिया। इस आयोजन की खास बात रही हिंदू सिख एकता की अनूठी मिसाल। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की, साथ ही जलपान की व्यवस्था भी की गई। इस पहल ने भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द का मजबूत संदेश दिया।
ये शोभा यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बनी बल्कि समाज में एकता और प्रेम की भावना को भी मजबूत किया। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के फरसगांव ब्लॉक में 24 मार्च को एक बेहद अनोखी और चर्चित शादी हुई, जिसने पूरे इलाके का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस शादी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि दूल्हे ने एक ही मंडप में 2 दुल्हनों के साथ 7 फेरे लिए। शादी की तैयारी और आयोजन पूरी परंपरा और रीति रिवाजों के अनुसार किया गया। हल्दी, बारात, संगीत और भोज जैसी सभी रस्में धूमधाम से संपन्न हुई। शादी से पहले छपे कार्ड में ही दोनों दुल्हनों के नाम शामिल किए गए थे, जिससे ये शादी पहले से ही चर्चा का विषय बन गई। इतना ही नहीं, शादी का कार्ड भी खास था और ये अनोखी शादी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही। इस खास विवाह का सबसे अहम पहलू ये रहा कि रिश्ता दूल्हे और दोनों दुल्हनों की पूरी सहमति से तय हुआ। परिवार और समाज ने भी इसे स्वीकार किया और शादी की रस्मों को समर्थन दिया। शादी के दौरान दूल्हा और दोनों दुल्हने ने डीजे की धुन पर जमकर डांस किया और बारातियों ने भी इस अनोखी विवाह का उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया। दिल्ली में एमसीडी मुख्यालय में आयोजित माह की सदन बैठक में जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने यहां केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन देश भर में बढ़ती एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर किया गया। बैठक शुरू होते ही आप पार्षदों ने हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। उनका आरोप था कि गैस सिलेंडर की कमी और बढ़ती कीमतों ने आम जनता की रसोई पर सीधा असर डाला है। पार्षदों ने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। इस दौरान बैठक की कार्यवाही बाधित हो गई। प्रदर्शन कर रहे पार्षदों ने चेतावनी दी कि अगर समस्या का समाधान जल्द नहीं किया गया तो उनका विरोध प्रदर्शन और तेज होगा। जम्मू में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ता दिखाई दिया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर बीजेपी ने उमर सरकार पर बड़ा हल्ला बोला। बड़ी संख्या में बीजेपी विधायक, नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और इंदिरा चौक से सचिवालय के पास प्रदर्शन किया। भाजपा विधायक दिव्यानी राणा समेत कई बीजेपी विधायकों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शन के दौरान हाथों में बैनर लिए उमर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए सचिवालय की ओर बढ़ने का प्रयास किया। बीजेपी के जो नेता हैं वो अब सेक्रेटरीट की तरफ चले गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त सेक्रेटरीट का घेराव करते हुए बीजेपी के नेता नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुद्दा जो कि पहले जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने उठाया था, लेकिन अब वो मुद्दा काफी आगे बढ़ गया है। अब बीजेपी की तरफ से भी इस मुद्दे को तूल दिया गया है। सांबा के घगवाल में संदिग्ध ब्लास्ट के बाद पूरा इलाका हाई अलर्ट पर है और सुरक्षा एजेंसियां एक्शन मोड में नजर आ रही है। और इसी कड़ी में नौनाथ आश्रम में ऑपरेशनल तैयारियों को परखने के लिए एक हाई वोल्टेज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसने सुरक्षा बलों की मुस्तैदी का लाइव प्रदर्शन किया। इस ड्रिल में बीएसएफ, एसओजी सांबा, एनडीआरएफ, पुलिस स्टेशन घगवाल, मेडिकल टीम और फायर ब्रिगेड ने एक साथ मोर्चा संभाला। ड्रिल के दौरान जवानों ने दिखाया कि किसी भी खतरे से निपटने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। हर टीम ने बारीकी से अपनी भूमिका निभाई और तालमेल का बेहतरीन उदाहरण पेश किया। वहीं घगवाल ब्लास्ट को लेकर जांच तेज कर दी गई है। सुरक्षा बल सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे हैं और उस वक्त इलाके से गुजरने वाले हर वाहन की जांच की जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है और कई लोगों से पूछताछ भी जारी है। दिल्ली के पटेल नगर की एक सकरी गली से आई इन खौफनाक तस्वीरों ने पूरी राजधानी को दहला कर रख दिया है, जहां एक युवक पर 20 सड़क सरेआम चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया गया। वायरल हो रहे इस सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे हमलावरों का एक गुट बेखौफ होकर एक लड़के को घेर लेता है और उसे बेरहमी से पीटते हुए तेज धार वाले हथियारों से गोद डालता है।
चीख पुकार और दहशत के बीच हमलावर वार पे वार करते रहे और घायल युवक अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन किसी ने उसे बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें ना तो पुलिस का डर है और ना ही इलाके में लगे कैमरों की परवाह। फिलहाल पुलिस इस फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान करने में जुटी है ताकि इस खूनी खेल को अंजाम देने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। बेंगलुरु के एक मेडिकल कॉलेज से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया, जहां एक प्रोफेसर ने भरी क्लास में अपनी ही छात्रा को प्रपोज कर दिया। इस शर्मनाक हरकत का जब छात्रा ने विरोध किया तो मामला इतना बढ़ गया कि कॉलेज के बाकी छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कैंपस के बाहर प्रोफेसर की जमकर धुनाई कर दी। सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें छात्र प्रोफेसर के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया और प्रिंसिपल की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि क्या प्रोफेसर पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका था या ये कोई सोची समझी साजिश थी। इस घटना ने मेडिकल कॉलेज के अनुशासन और सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। यूपी की दो चर्चित आईपीएस हस्तियों की शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है, जहां संभल के एसएसपी के बिश्नोई और बरेली की एसपी अंशिका वर्मा जल्द ही साथ फेरे लेने वाले हैं। 29 मार्च को होने वाली इस शाही शादी से पहले उनके रिंग सेरेमनी का बेहद प्यारा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में खाकी वर्दी के पीछे छिपे इन अफसरों का एक अलग ही अंदाज नजर आया, जहां के बिश्नोई अपने होने वाली दुल्हन अंशिका के साथ फिल्मी गानों पर थिरकते हुए दिखाई दिए। सगाई की ये रस्म पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पूरी हुई, जिसमें दोनों परिवारों के करीबी सदस्य और कुछ खास मेहमानों ने शिरकत कर इस जोड़ी को ढेरों दुआएं दी। सोशल मीडिया पर लोग इस पावर कपल की केमिस्ट्री की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उनके डांस स्टेप्स ने तो जैसे महफिल ही लूट ली हो। अब हर किसी को इंतजार है उस दिन का जब ड्यूटी पर अपराधियों के छक्के छुड़ाने वाले ये दो अफसर हमेशा हमेशा के लिए एक दूजे के हो जाएंगे। आगजनी ऐसी कि पूरी इमारत काली नजर आ रही है। नोएडा के सेक्टर 49 थाना क्षेत्र में एक निजी इमारत में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसने देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि आसमान में काले धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई दे रहा था, जिसे बुझाने के लिए दमकल विभाग की करीब 15 गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में फायर फाइटर्स ने घंटों की लड़ाई के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक इमारत के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। गनीमत ये रही कि इस हादसे में समय रहते बचाव कार्य शुरू कर दिया गया, जिससे किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। प्रशासन अब इस बात की जांच कर रहा है कि आग लगने की असली वजह शॉर्ट सर्किट थी या सुरक्षा नियमों में कोई बड़ी लापरवाही। दिल्ली के रोहिणी की सड़कों पर बिखरे खून के धब्बे और गूंजती गोलियों की आवाज ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच हुई खौफनाक मुठभेड़ की कहानी बयां कर रही है। भवाना में हुई एक सनसनीखेज हत्या के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने जैसे ही घेराबंदी की, बदमाशों ने खुद को बचाने के लिए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोलियां 2 बदमाशों के पैर में जा लगी, जिससे वो घायल होकर गिर पड़े और उनके तीसरे साथी को भी मौके से दबोच लिया गया। क्राइम ब्रांच को पुख्ता जानकारी मिली थी कि ये शातिर अपराधी रोहिणी इलाके में छिपे हैं, जिसके बाद बेहद फिल्मी अंदाज में जाल बिछाकर इन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया। मुठभेड़ के बाद घायल बदमाशों को अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि पुलिस अब इनके पूरे गैंग और पिछली वारदातों की कुंडली खंगालने में जुट गई है।